आज का मैटर जो है वो श्रीमान गडकरी जी को लेकर के है। एक तो उसने जो अपना पीआर स्टंट ये चलवाया हुआ है आपको इथेनॉल को लेकर के, और दूसरा खंड है कि जो एक्चुअल में उसका काम है परिवहन का, इथेनॉल उसका काम नहीं है। इथेनॉल मिक्सिंग फलाना ढिमका ये है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का काम। तो वो काम छोड़ करके जो एक्चुअल में इसका काम है हाईवेज बनवाना, उन हाईवेज में पहली ही वृष्टि में कहीं गड्ढे हो रहे हैं, कहीं केविन हो रहा है, कहीं सीमेंट जो है टूट करके बिखर रहा है, कहीं पे सुरंग खुद रही है, कहीं जल जमाव हो रहा है। फ्लाईओवर से बारिश वारिश तो चलिए वो तो हम दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो फ्लाईओवर से मतलब नहीं होते हैं, अब ऑब्वियस सी बात है कोई छलक करके नीचे आएगा तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन बात तब होगी जब बीच में होल हो जाए 8 फुट का और वो गिरने लगे, वो सब वहां पे कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए अभी सड़कें कितनी टूट रही हैं, देखिए वाह, सरप्राइज सरप्राइज मदरफका, ये हो गया भैया। और चलो आंख मूंद के चलोगे, रडार नहीं लगा, सोनार लगा उसमें है। बाइक में रडार लगवाइए भाई, है ऐसे ही चल लोगे तुम क्या गडकरी जी की सड़क पे? अब बोलेगा नहीं गडकरी जी की सड़क नहीं है ये गुजरात सरकार के, भाजपा की है ना। कैसे बनाए थे किसी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चलने दो ठीक है, सब चंगा सी। गाड़ी में एक पनडुब्बी में तकनीक आती है, समझे, वो धरती मारता रहता है पिंग, वो करके, या फिर गाड़ी में बीबी बैठी हुई है तो बीबी को एक डंडा दे दो 8-10 फीट का, अब बीबी बोलो गाड़ी के आगे बैठो तुम, मैं पीछे से चलाऊंगा। बीबी गोदी में बैठा तो बीबी को भी आनंद मिलेगा उससे कि हाँ भाई पति जो है केयर कर रहा है थोड़ा सा। नहीं तो मडगार्ड पे बिठा लो और बीबी ऐसे ऐसे करती चले, लाठी जो है उसमें लगाते चले कहीं गड्ढा हो, और धीरे चलो 3 के स्पीड पे, उसमें जो पता चल जाएगा। सरकार वहां पे जो है ओलंपिक की तैयारी कर रही है, वहां पे स्विमिंग ताल वहां पे बनेगा, तुम लोग जो है अंधे साले हैं। ये वीडियो मेरे गांव की है, पुलिस ऑन टाइम है लेकिन कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं। कॉप्स जस्ट पास, दे डोंट गिव अ फक। हाँ काहे देंगे फक भाई, कॉप्स बोलेंगे साला हम फक करवाने लगे यहाँ पे तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, तो कॉप्स नेवर गिव अ फक। न फक देते हैं न फक लेते हैं। गड्ढा नंबर 1, गड्ढा नंबर 2, गड्ढा नंबर 3। एक तो न्यूज चैनल वाले म्यूजिक बजा के साला इसको ऐसा भयावह चीज बना देते। गड्ढा नंबर 4, गड्ढा नंबर 5, गड्ढा नंबर 6, गड्ढा नंबर 7, गड्ढा नंबर 8, गड्ढा नंबर 9। हम आपको गिनती नहीं सिखा रहे, हम तो सिस्टम को उन गड्ढों की गिनती करा रहे हैं जो आम लोगों की जान से खेलने के लिए तैयार किए गए हैं। गिनती तो लंबी है लेकिन वक्त की कमी है, इसलिए सिर्फ चुनिंदा गड्ढों से काम चला लीजिए। सही है, राम अभी गिनना सीख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसको अब ये वीडियो में दिखा सकता हूँ भाई, वो बस अब ये कार्टून से मत, ये रियल लाइफ में सीखो, गिनती ऐसे होती है। उसको दे देंगे, मुझे लगता है बहुत मज़ा आएगा। और ये वाला देखिए, ये बहुत बढ़िया है, मोदी जी ने इसको बहुत तन्मयता से इनॉग्रेट किया था, और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, देखिए क्या हो गया। दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रही है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट रोड हो चुकी हैं भाई, यहीं पर ही। और ये नवयुवक देखो, ये बेचारे एक्सप्रेसवे है उस पे एक तरह से कह लो कि जान की बाजी लगा के ही खड़े हैं, क्योंकि कोई भी हाई स्पीड से आएगा हो सकता है धक्का मार दे इनको।
केवल इसलिए कि भाई ये टूटी हुई सड़क है, 4-5 एक्सीडेंट हो चुका है, तो हम खड़े होकर के उसको बचाएं। चलिए आगे। गिरते गिरते बच गए हैं, 2 गाड़ियों के अलॉय व्हील टेढ़े हो चुके हैं। भाई मैं भी आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूँ कि मेरी गाड़ी के दोनों अलॉय व्हील टेढ़े हो चुके हैं बस के। दोनों स्टेपनियाँ चेंज हो रही हैं गाड़ी की। ले आओ। ये देखो भाई, अलॉय व्हील तो लक्का टेढ़ा हो चुका है इसका। अब ये मुझे जो 22 लाख करोड़ में जो ये सड़क बनी होगी, टोयोटो की गाड़ी इस पे जो है चलेगी, टोयोटो वाली चल जाएगी, बाकी फ्लेक्स इंजन यदि है तो वो चलेगी, बाकी नहीं चलेगी। टोयोटो की गाड़ी में चला करो आप लोग। और जहाँ तक गड्ढे की बात है तो ये फीचर है। गडकरी जी ऐसा नहीं बोलेंगे कह रहे अब साला 10 साल से बढ़िया बनना सड़क अचानक से भी खराब कैसे हो गया, नहीं, सब गलत बात है। ये क्या है कि अब सपाट सड़क बना दी तो आदमी सो जाता है बीच में। ऋषभ पंत का याद है ना, वो थोड़ा सा पलक झपक गई थी और कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, बेचारा लखनऊ सुपर जायंट में चल नहीं पाया। एक मानसिक टोल तो लेता ही है। तो उसी में सरकार ने कहा कि नहीं, बीच बीच में 2-4 गड्ढा ऐसा कर दो कि लगे भी नहीं कि गड्ढा है, कि कोई आदमी जाके ठोक के तोड़ दिया, नहीं नहीं। और शुरू में जब बने तो चमकती चमचमाती सड़क ले। इससे क्या होता है ना कि अब न्यूज फैल जाएगी कि भाई दिल्ली देहरादून में कहीं पे भी गड्ढे हो जा रहे हैं, आदमी खुद ही औकात में आ जाए, साला 60 में चलते हैं यार, जान बची रह गई, 120 मारेंगे पेले जाएंगे। तो इससे क्या होता है, सड़क पे मोमेंटम होगा, उसका एक वेट होता है, समझ रहे बात। ये सब डाउन फोर्स जो क्रिएट करती है गाड़ियां एक स्पीड पे चलने से, डाउन फोर्स से क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे वीकन होगा। बहुत सारी गाड़ियां एक ही मतलब एक स्पीड से, हाई स्पीड से जाएंगी तो उसका डाउन फोर्स जो है दबाव बनाता है। अब ऐसे में बीच में आप इंटरप्शंस डाल दो या फिर बात फैला दो कि भाई टूटा हुआ सड़क, लोग स्लो हो जाएंगे, लाइफ बढ़ जाती है। तो ये तकनीक है, गरीब साले ये सब क्या कहाँ से ये सब ये बस चला किसी तरह गुजारा करते हैं। अलॉय व्हील टूट गया, अंधे हो क्या, देख करके नहीं चला सकते? गाड़ी से पहले एक ड्रोन उड़ा लो। एक ड्रोन उड़ाया जा सकता है कि नहीं? बाइक वाइक वाले एक ड्रोन उड़ा के चले आगे से, और ड्रोन बताता रहे मोबाइल पे कि आगे गड्ढा है, कितना बढ़िया रहेगा ये। बताओ सर, सही बोल रहा हूं कि नहीं? मैं 2 आदमी गाड़ी में बैठे हो, कार में एक आदमी अपना ड्रोन ऑपरेट कर रहा है, देख रहा है सब चीज। ये नहीं करना है। सब चीज में गडकरी जी दिस, गडकरी जी दैट, गडकरी शिट, गडकरी शैट। गलत बात है यार। मोदी जी चुन चुन के मंत्री बनाते हैं, टैलेंट देख करके मंत्री बनाते हैं। 22 लाख करोड़ बचा है उस आदमी ने। और ड्रोन खरीदोगे ना, अब तो बहुत चीप आने लगे, 1000-10,000 में आ जाता है। तो एक पूरी नई इंडस्ट्री जो है आगे बढ़ेगी और एमिशन भी उसमें नहीं होता है। और क्या पता कि गडकरी जी ने ड्रोन में भी कुछ पैसा जो है डाल रखा हो अपना। तो बढ़िया काम करो यार, ऐसे मत करो कि गडकरी सब चीज में। कि सड़क अप्रैल में ही तो इनॉग्रेट की थी मोदी जी ने, तो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया तो मोदी जी क्या बाल्टी में कोलतार लेके बैठे रहे रोज? क्या रे यहाँ गड्ढा हो गया क्या, डालो, आओ डालो जी, गिट्टी पतले वाले डालो जी, हाँ अब रोलर चलवाते हैं जी, ये वाला नहीं जी, बड़ा रोलर। चलिए, अब ये सब तो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में सब ठीक है, जब तक ये जमीन मोहन यादव जी की नहीं हो तब तक ठीक है। मोहन यादव जी की जमीन होती तो हम लोग जो है मोहन यादव जी को टैग करते हैं। ये तो सरकार की जमीन होती है, उसमें सड़क है। और देखिए लोग लोकल होंगे ना, ये लोग, इनको पता नहीं था क्या पहले से? मुझे बताइए कि ये हो गया, लोगों को पता नहीं हुआ कि वहां गड्ढा है।
गड्ढा बारिश से नहीं बनता है जी, गड्ढा होता है, बारिश में थोड़ा ये हो जाता है कि वाटर लेवल हो गया तो लोग को पता नहीं चलता है। तो ये तो समस्या लोग की है ना, इसमें म्यूनिसिपैलिटी क्या करेगी? जब गड्ढा था तब आपको रिपोर्ट करना चाहिए था, या कुछ क्रिएटिव करते, नाली में खड़े होकर के केक काट लिया, आगरा के पार्षद जो भाजपा के थे उस टाइम, डू समथिंग क्रिएटिव अबाउट इट। ऐसे नहीं, और इसमें कितना बढ़िया मनोरंजन हो रहा है लोगों का। एक पगलू वहां पे खड़े होकर गिन रहा होगा 23 23 23 23 23, नहीं 23 नहीं 22 22 22 22 ऐसे करके। तो पूछेगा कोई जाके, गडकरी जी क्या ये 22 22 कर रहे हैं? गडकरी जी एक लात मारेंगे, वो नाली में गिरेगा, बोलेंगे 23 23 23 23 23 लाख करोड़। ये कहाँ घंटी बज रही? अच्छा, इसी में बज रहा था। तो ये एक सूरत में जो है थोड़ा सा धंस गया है जी, उतना भी नहीं, बट सब देखिए, इतनी भारी बस मुझे लगता है कि बरसात में नहीं ले जाना। एक गाना है, छतरी न खोल बरसात में, भीग जाने दे भीगी रात में। पूर्णिमा की आवाज़ बहुत मधुर आवाज़, मतलब मैं तो दीवाना हूँ पूर्णिमा जी का। बस छोड़िए वो दीवानगी किसी। यहाँ पे क्या है कि बस इतनी भारी होती है, सैकड़ों टन की, और उसको ले जाके आप सड़क पर निकल जाओ क्या? कहीं पे भी निकल जाओ बारिश में बस लेकर के। व्हाट द फक मैन? बस है, भारी है, गड्ढा हो सकता है, धंस जाएगा। इनके ऊपर केस चलना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाई इन लोगों ने, है कि? बताइए, मतलब यदि आप एक नेशनलिस्ट हैं, समझ रहे बात, यदि आप एक राष्ट्रभक्त हैं, तो क्या आप बारिश में बस लेकर के निकल जाएंगे, या आप बारिश में घर में बैठेंगे? यदि आप नेशनलिस्ट हैं, यह बात जो है मुझे तय करके बता दीजिए। राष्ट्रवादी व्यक्ति कहेगा नहीं, देश में बारिश में मान लीजिए पिछले ही साल इतना अधिक हमने सड़कों के टूटने की, पुल धंसने की, ये सब देखा हमने, तो हमें सीख लेना चाहिए ना एक जनता के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे, कि भाई बारिश में जो सड़कें टूट जाती हैं यार, एग्रेवेट नहीं करना है, लेट्स नॉट डू दैट, क्रिएट दैट सिचुएशन है। घर में बैठा आदमी बोलो कि पकौड़े बना दो जी थोड़ा पकौड़े बन गए जी, ओ मोरनी नाच के दिखा दे। मोरनी बोले मेरे पास पंख नहीं है जी, मोर के पास होते हैं तो थोड़ा सा मोर जो नाच दिया, थोड़ा वो सब करो, चाय पकौड़े खाओ। ये क्या साला बस लेके निकल गए, साले गडकरिया का रोड तोड़ देंगे, ऐसे करके निकल गया। गडकरी जी का रोड ऑलरेडी बेचारे इथेनॉल इशू पे जूझ रहे हैं, जो उनका मिनिस्ट्री ने, साला उसके इशू में आदमी फंसा हुआ बेचारा, और यहाँ पे अपने मिनिस्ट्री का जो काम है उसमें तोड़फोड़ मचा हुआ है। बताइए आप, व्हाट इज दिस? फक मैन, फक। कितना खतरनाक रोड हो रहा है ये, दिल्ली मुंबई हाईवे। अरे तो मत निकल भाई, खतरनाक है तो निकल क्यों गया तू? ये देखना आप, इधर लो, और बाप रे, ये रोकना, दिल्ली मुंबई हाईवे का हाल है ये। देखो, रोकना, ये रोकना। हाईवे का दिखा रहा हूँ मैं, ये कोटा से इधर के चल रहे हैं, ये रोड है, ये देखा। इसलिए क्या है, कोई एकदम हाई बहुत स्पीड पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये देखो आप, गड्ढे के गड्ढे हो रहे हैं, ये देखो आप, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा ये गड्ढे देखो, पानी भर रहा है इनमें, ये देखो आप। अब इस पर कोई गाड़ी चढ़ जाए, देखो आप, ऐसा लग रहा है जैसे ये पहाड़ है, तो माउंट एवरेस्ट है। हाईवे पे हो रहे हैं ये गड्ढे, खतरनाक हो रहे हैं। उधर भी देखना, आपको दिखाता हूँ, ये बन रहे हैं ये, तो देखो आप, ये ऐसे हो रहे हैं हाईवे पे, गाड़ियाँ आती, देखा कितनी रिस्की है। देखो अब ये क्या दिन में तो दिख गए,
रात को नहीं दिखा तो डिवाइडर में घुस के अंदर घुस गया। कहाँ जाए? वो तो भारी भारी ट्रक जा रहे हैं, देखो वो देखो कैसे गाड़ियाँ उलट रही है, ये देखो झूला खाती हुई जा रही है, आगे तक चल रहा है। अभी और आपको दिखाता हूँ, चलो अभी आपको और दिखाया हूँ, मैं दिखा नहीं है, अभी आपको और दिखाता हूँ, देखना अभी आप देखते रह जाएंगे। देखते क्या रह जाएगी, ये सब मोदी जी को बदनाम करने के लिए है ना, कि भारत आगे बढ़ रहा है तो लोग सोरोस का फंड पा करके एक फोन खरीद लिया, उससे बना रहे हैं। ये कांग्रेस वाले होंगे पक्का। आम जनता कभी उस एक्सप्रेस पे जाते ही नहीं। मोदी जी की जो फैन है, मोदी जी फैन जैसे मैं हूं, मेरे पास गाड़ी ही नहीं है, मैं कभी नहीं निकलूंगा। मैं उस एक्सप्रेस पे खाली फरीदाबाद जाते वक्त में थोड़ा सा एक टिके घर में शूटिंग वूटिंग रहता है उस टाइप का, तो मैं फरीदाबाद, नवेदा, फलाना जहाँ पे भी जाना होता है उस टाइप में जाता हूँ। अदरवाइज क्या है, मोदी जी का फैन समूह जो है बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, कभी जाएगा मुंबई एक्सप्रेस पे? तो कभी नहीं जाएगा। हाँ साला यूरोप की सड़कें पिघल रही हैं, हमारे यहाँ तो पिघली नहीं ना कम से कम। बारिश में अब क्या है ना कि मोदी जी ने स्टैंडर्ड हमारा इतना सेट कर दिया है। ये 2014 से पहले तो ये एक्सप्रेसवे थी भी नहीं, तो कांग्रेस वाले तो बोले ही नहीं थी। क्या काहे ने बनवा लिए थे एक्सप्रेसवे? कांग्रेस वालों क्या ना बनेगा एक्सप्रेसवे, ना होंगे उसमें गड्ढे। मोदी जी बनवा रहे, सॉरी गडकरी जी बनवा रहे हैं, उसमें गड्ढे हो रहे हैं, तो अब जो है तुम्हें चिंता हो रही है। ये लोग खराब नागरिक है मित्रों, मैं बता दे रहा हूं आपको, इनको राष्ट्रद्रोही हैं, इनको फांसी का दंड मिलना चाहिए। पहले एक्सप्रेसवे नहीं था तो तुम कूल थे क्या? ठीक है, ठीक है, अभी बन गया है तो हर जगह सपाट क्यों नहीं है? पानी क्यों भर रहा है? गाड़ी एक्सीडेंट, अबे गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होगी तो जो इतना प्रीमियम भरा जा रहा है इंश्योरेंस का, वो कैसे लोगे तुम लोग? हम सब 10 आदमी प्रीमियम भरते हैं, एक कोई जो है गाड़ी टूटेगी तो उसको चला जाएगा, हमारा ही पैसा जाता है ना भाई। गाड़ी टूटेगा नहीं तो स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस कैसे होगा? तो कोई गडकरी जी इतना सोच करके कि बीच बीच में खराब बना दो थोड़ा सा, कि दूसरी इंडस्ट्रीज भी ठीक ठाक चलती रहे, लेकिन नहीं साले, तुम लोग को 2 कौड़ी के लोग, तुम्हें चाहिए नहीं नहीं, हम इससे टेक ऑफ क्यों नहीं करा, साए करके एकदम ऐसे करके निकल जाए। साले 2 कौड़ी के लोग, नीम का पत्ता कड़वा है नितिन गडकरी, नहीं नहीं, ये भड़वा और बात नहीं बोलना चाहिए, गलत बात। देखिए कितनी बढ़िया बात मित्र लोग बोले, सड़क बनी तभी तो गड्ढे हुए हैं, है ना। और है अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही और है। मैं अभी पूरा अभी मूड, अभी गाड़ी में तू बैठ जा, पूरी मूड अभी बना देंगे। नीचे मानस हो, एक मिनट। नीचे मानस भी है भाई, नीचे में आदमी है तो उसको बोले तिरपाल से ढक देंगे। अंकलेश्वर में अडोल पिलुद्रा के बीच दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस में बड़ा हादसा, पुल के कंक्रीट में 8 फुट का गड्ढा हो गया, ज्वाइंट में विच्छेद हो गया। नीचे मानस हो, एक मिनट। नीचे मानस हो, एक मिनट। लोगों को भी देखिए अपना नीचे मान, कोई नहीं थोड़ा यार देखने दो, बढ़िया लग रहा है, अच्छा ऐसे बनता है, पत्थर मिलाते हैं उसमें, अरे यार सरिया भी डलता है सड़क में है। लोग दुष्ट हैं, गड्ढे क्यों नहीं होंगे यार, हो जाते हैं गड्ढे। उसका वीडियो बना के दुनिया को, सब राष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं मोदी जी के विजन को। और गडकरी जी वही राजनीतिक विद्वेष से कोई रात में जाकर के खोद भी दिया होगा, कोई ठीक नहीं है। गडकरी जी के प्रधानमंत्री ना बन सके वो, इसके लिए इतनी व्यवस्थाएं हो रही है इस देश में कि रात में लोग फावड़ा वाला, ये साला बीच में गड्ढा कर दो, दिन में फोटो खींच के डाल दिया जाएगा। 22 लाख करोड़ बहुत बोलता है ये। तो अजीत भारती जैसे लोग हैं वो अपना निकल गए होंगे रात में,
बोल रहा था ना अभी कि जाता है उसी रोड से, थोड़ा आगे बढ़ गया होगा, वहां जाके अपना गड्ढा फोड़ करके आ गया रातों रात ड्रोन पे बैठ के। अब देखिए अहमदाबाद में भी हुआ है। बताइए, भाग्य लक्ष्मी जो है फंस गई हैं। गुजरात भी गड्ढे में है, सॉरी गुजरात नंबर प्लेट, गुजरात तो बहुत ऊपर है भाई। कुछ लोग जो है क्रिएटिव हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए वाहन, नहीं ये सब नहीं कहना चाहिए गडकरी जी को, गलत बात है, गलत बात है। मजा नहीं आ रहा है। सॉफ्ट वाटर टैंक स्ट्रक हार्ड। तो गडकरी जी अपना ये इसमें नहीं गडकरी जी का, इसमें भाजपा का है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या जो भी पीडब्ल्यूडी होगा उनका, उसका है, सबके लिए गडकरी जी 100 में 95 ही रोड के लिए उत्तरदायी हैं। और थोड़ा बहुत ये सब होता है, ज़्यादा नहीं, ये सब गलत बात है। गुजरात मॉडल हो रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आए दिन मेन रोड पर हम खड़े हैं महिंद्रा शोरूम के आगे, और आए दिन 2-3 गाड़ियां पलटती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं नजर नहीं है। यहाँ उस रोज भी एक मोटरसाइकिल वाला बेवजह घायल हुआ। और अंकल जी अब देखिए इतना मतलब हो रहा है ये सब, तो आप एक दुकान कम से कम खोल लो फर्स्ट एड का, आपदा में अवसर कीजिए। ये क्या आप वीडियो बना के अपमानित कर रहे हैं। हॉस्पिटल में चला गया, तो यहाँ सारे दुकानदार लोग हैं, साथ चलती रोड है, और एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा आग्रह है कि 3 रोज के अंदर इसका कोई परमानेंट व्यवस्था किया जाए। मोटरसाइकिल वाला गिर गई। तो अंकल जी आप बोले 3 रोड के भीतर परमानेंट, उसके कोई धमकी उमकी तो दीजिए, ऐसे खाली व्यवस्था करो, ऐसे खाए बोलिए मैं सोनम वांगचुक को बुला लूंगा, कुछ इस तरह से करना चाहिए ना, वामपंथी टाइप कुछ ट्रेट दिखाइए।